तो आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सुपर हीरोज के बारे में जिनके पास बहुत सारी सी फैन फॉलोइंग और बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी तो है, लेकिन साथ ही साथ सुपर हीरो के नेम जुड़ने के साथ साथ उनके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। मेरा मतलब है जितने भी सुपर हीरोज आप इस वीडियो में जानने वाले हो वो सभी सुपर हीरोज तो बन गए हैं, लेकिन उनके पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज नहीं है। और नोट करिएगा, जितने भी सुपर हीरोज के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा वो वाले थोड़े से स्पेशल होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम बेसिक सुपर हीरोज को ऐड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी को ही बेटर से पता है कि आयरन मैन, बैटमैन, ब्लैक विडो, हॉकाई ऐसे कुछ सुपर हीरोज के पास सुपर पावर्स नहीं है। और वापस से उन सबको ऐड करने पर ये वीडियो काफी ज्यादा बोरियत से फील होने लगेगी। इसीलिए इस वीडियो में हम सिर्फ उन सुपर हीरोज के बारे में बात करने वाले हैं जिन सुपर हीरोज को देखकर हम सभी पहले ग्लिम्स में ही ये नहीं बता पाएंगे कि इनके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। और इसीलिए ही इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ताकि आपको जितने भी सुपर हीरोज के बारे में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ भरपूर नॉलेज मिल जाए। और इसी के साथ आपका और ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले सुपर हीरो के बारे में बात करें तो वो है हमारा डेयरडेविल, जहाँ पर इस वाले कैरेक्टर के ऊपर ऑलरेडी हमने एक फैक्ट की वीडियो बना रखी है। जिस फैक्ट वीडियो में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि आखिरकार डेयरडेविल स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस को कैसे मात दे सकता है। और इस वाली वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों में ये भी डाउट हुआ होगा कि हो सकता है डेयरडेविल के पास सुपर हीरो एबिलिटीज हो सकती है, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि इसके पास कोई भी सुपर हीरो एबिलिटीज नहीं होती है, बजाय इसके कि हमें जैसे सीरीज में और कॉमिक्स में ऐसा दिखाया गया है कि ये काफी ज्यादा रिफ्लेक्सेस से फास्ट है, हमारे स्पाइडरमैन से भी ज्यादा फास्ट। इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए इसी सीरीज में या फिर कॉमिक बुक्स में ही इसकी रीजन दी गई है, जहाँ पर हमें ऐसा कहा जा रहा है कि डेयरडेविल ने जब अपनी पावर्स को पाई, यानी कि अपने आंखों को जब खो दिया, तो इसके साथ साथ ही उसकी हियरिंग एबिलिटीज और सेंस करने की एबिलिटीज काफी ज्यादा एनहांस्ड हो गई थी। वो इसके साथ साथ मार्शल आर्ट्स में भी काफी ज्यादा स्किल्ड है और आगे जाकर अपनी सेंस की एबिलिटीज को और मार्शल आर्टिंग स्किल को मिलाकर ही एक बेहतरीन सुपर हीरो बन जाता है। अगले सुपर हीरो के बारे में बात करें तो हम इसमें दो सुपर हीरोज को कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पर वास्प और हमारे एंटमैन को कंसिडर कर रहे हैं, जहाँ पर लोग इसके पावर्स को देखकर ऐसे ही सोचते हैं कि इनके पास कोई भी सुपर हीरो एबिलिटीज हो सकती है, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन के लिए उसके साइज को श्रिंक करना या फिर बड़ा करना काफी ज्यादा मुश्किल वाला टास्क लगता है। और इसके साथ साथ लोग ऐसे बताते हैं कि इसके पास सुपर हीरो पावर्स हो सकती हैं, लेकिन मैं आप सभी को बता दूं, जैसे हमें कॉमिक्स और मूवीज में ही दिखाई गई है उसके बेसिस पर ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस सुपर हीरो के पावर्स उसके सूट से ही होते हैं, ना कि उसके खुद के एबिलिटीज से। और जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि हैंक पिंग ने कुछ ऐसे एक सूट को डिजाइन किया था जिसके कारण जो भी सूट को यूज करेगा वो अपने एटॉमिक साइज को बहुत ही ज्यादा श्रिंक या फिर बहुत ही ज्यादा स्वेल कर सकता है। जैसे कि हमारे एंटमैन ने भी इस वाले मेंटल को आगे लिया और ऐसे ही जाके वो सुपर हीरो बन गया। अगले सुपर हीरो के बारे में बात करें तो ये वाली चीज आप सभी को थोड़ा सा हैरान कर सकती है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं रॉकेट रकून के बारे में, जहाँ पर आप सभी लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि रॉकेट रकून के पास, यानी कि उसके अपीयरेंस को ही देखकर आप सभी को लग रहा होगा कि इसके पास कोई भी स्पेशल एबिलिटी होती होगी, लेकिन आप सभी को मैं बता दूं कि ये एक नॉर्मल सा ही रकून है, जहाँ पर म्यूटेशन के कारण ही इसको ऐसे बना दिया गया है, जहाँ पर वो बात भी कर सकता है। लेकिन मूवीज में आपने जैसे ही देखा होगा इसका कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है, बजाय इसके वो ऐसे लेजर बीम वाले गन को यूज करके फाइट करता रहता है। अगले सुपर हीरो के बारे में बात करें तो वो है हमारा कैप्टन अमेरिका। लेकिन वेट, आप सभी इसी से कंफ्यूज नहीं होना कि हम स्टीव रॉजर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बजाय इसके हम बात कर रहे हैं एमसीयू में अभी कैप्टन अमेरिका बने सैम विल्सन के बारे में, यानी कि फैल्कन के ही बारे में, जो कि पहले एक एक्स आर्मी थे और आगे जाकर उन्होंने एक सुपर हीरो का मेंटल ले लिया था, यानी कि फैल्कन वाले सुपर हीरो आइडेंटिटी को उन्होंने लिया। जैसे कि हम सभी को ये बात पता ही है कि एंड गेम के इवेंट के बाद स्टीव रॉजर्स कैप्टन अमेरिका के आइडेंटिटी को छोड़ चुके हैं और काइंड ऑफ एक लेगेसी को पास करने के लिए ही सैम विल्सन को चूज किए हैं, जहां पर हमने ये भी देखा है कि अपने शील्ड को उन्होंने सैम विल्सन को दे दिया था, तो इसके कारण ही एमसीयू में सैम विल्सन नया कैप्टन अमेरिका बन गया है। लेकिन जैसे पिछले केस में हमने देखा था कि स्टीव रॉजर्स के पास सुपर हीरो एबिलिटीज हुआ करती थी, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि कैप्टन अमेरिका के पास कोई भी सुपर हीरो एबिलिटीज नहीं थी। लेकिन मैं उन चीजों को गलत ही बताना चाहूंगा, क्योंकि सुपर सोल्जर सीरम के कारण ही उनके पास बहुत सारी से सुपर हीरो स्ट्रेंथ, सुपर हीरो एजिलिटी और ड्यूरेबिलिटी आ गई थी, जो कि सही में एक नॉर्मल ह्यूमन से तो बेटर ही होती है। लेकिन अगर आ जाए हमारे सैम विल्सन के केस में,
तो वो एक रिटायर्ड आर्मी ही थे, जैसे कि मैंने पहले बात किया था। और वो आगे जाकर सिर्फ अपने विंग्स के कारण, अपने शील्ड के कारण ही एक कैप्टन अमेरिका के मेंटल को आगे बढ़ाते हैं, बजाय इसके उनके पास कोई भी ऐसे सुपर हीरो पावर्स नहीं है। अगले सुपर हीरो के बारे में बात करें तो वो है हमारा शैंग-ची, जहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे एज्यूम कर रहे हैं कि शैंग-ची का भी इंट्रोडक्शन कुछ उसी तरह हुआ है जैसे फेज 1 के केस में आयरन मैन के साथ हुआ था, यानी कि आगे की मूवीज में जाकर शैंग-ची का ऐसा एक बड़ा रोल हो सकता है। जैसे कि उसके पोस्ट क्रेडिट सीन को भी देखकर हम सब ये चीज थोड़ा सा डाउट कर रहे हैं, क्योंकि उसी वाली चीज से, यानी कि उसके टेंडिंग्स के कारण ही कुछ बहुत ही बड़ा इवेंट को आगे जाकर ऐसे बिल्डअप किया जा सकता है, क्योंकि उसको एक ऐसे बड़ा चढ़ाकर ही दिखाया गया है। और उसी के साथ बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि शैंग-ची के पास बहुत सारी ऐसे सुपर हीरो एबिलिटीज होती है, जिसके कारण ही वो अपने 10 रिंग्स को इस्तेमाल कर पाता है। बट मैं आपको बता दूं कि इसके पास बस ऐसे फाइटिंग की स्किल है जो कि एक पीक ह्यूमन के लेवल तक चली गई है, जहां पर कॉमिक्स में थोड़े मोड़े ऐसे इश्यूज पे हमने ऐसा भी देखा है कि अपने रूप को काफी ज्यादा डबल ट्रिपल कर सकता है, लेकिन वो चीज को वो ऐसे इल्यूजन की तरह करता है, यानी कि काफी ज्यादा फास्ट मूव कर वो अपने काफी ज्यादा कॉपीज बना देता है। लेकिन इस चीज से ही काफी ज्यादा लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसके पास कोई ना कोई सुपर पावर्स होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं ये कम्प्लीटली है एक नॉर्मल ह्यूमन है जो कि अपने ह्यूमन की एबिलिटीज को पीक लेवल पर ले गया है। आखिरी 2 पोजीशन में मून नाइट को हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि इसको हम फर्स्ट पोजीशन पर रखने वाले थे, लेकिन ये कम्प्लीटली एक दूसरा ही चीज हो जाती, क्योंकि रिसेंटली हमें कॉमिक बुक्स में ऐसा देखा है, यानी कि पहले तो हमें ऐसा बताया जा रहा था कि मून नाइट के पास कोई भी स्पेशल एबिलिटीज नहीं है, बस इसकी फाइटिंग स्किल और काफी ज्यादा फाइटिंग की एबिलिटीज बढ़ा दी गई है, जो कि इसके मून गॉड खोंसू से मिली थी, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने मून नाइट के फैक्ट वीडियो में बता रखा है और इसके ट्रेलर ब्रेकडाउन के वीडियो में भी बता रखा है। और उस वाली फैक्ट वीडियो को देखने के बाद आप सभी को पता चलेगा कि मून नाइट एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, यानी कि जैसे कि हर रोज बैटमैन से कंपेयर किया जाता है तो लोग यही सोचते हैं कि ये बैटमैन की डिट्टो कॉपी है, लेकिन ये वाला कैरेक्टर बैटमैन से काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि बैटमैन से इसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ी हुई है। क्योंकि रिसेंट के कॉमिक्स में हमें ऐसा देखा है कि मून नाइट अपने अकेले दम पर ही डॉक्टर स्ट्रेंज, ब्लैक पैंथर, घोस्ट राइडर तक को हरा दिया है, क्योंकि वो अपने पावर्स को काफी ज्यादा ऐसे बढ़ा दिया है, जो कि उसको नो डाउट खोंसू से ही मिली थी। और वो ये सब चीज क्यों कर रहा है, कॉमिक्स के अगले इश्यूज निकलने के बाद ही हम सभी को पता चले। और इसको नंबर 2 पर रखने का यही कारण होता है कि पहले तो हम सभी को यही बता जा रहा था, यानी कि कॉमिक के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो ये एक नॉर्मल सा ह्यूमन था जिसको फाइटिंग स्किल मिली हुई थी, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, यानी कि कॉमिक बुक्स आगे सीरीज एक्सपांड होती गई, उसमें हमें ये पता चला खोंसू ने इसे काफी ज्यादा सुपर हीरो स्ट्रेंथ दे दिया है, यानी कि इसके कारण ही वो थोड़ा थोड़ा खोंसू से सिमिलर होता हुआ जा रहा है। और इसी के साथ हम आखिरी सुपर हीरो के बारे में बात कर लेते हैं, जहां पर नो डाउट ये वाला नाम आप सभी को काफी ज्यादा शॉक कर देगा, क्योंकि हमारा नंबर 1 सुपर हीरो है सुपरमैन। जहां पर बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि सुपरमैन के पास जैसे उसकी सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और आंखों से लेजर बीम निकलने वाली पावर से, तो इसके साथ लोग ऐसे ही सोचते हैं कि सुपरमैन एक काफी ज्यादा पावरफुल सुपर हीरो है जिसके पास सुपर हीरो पावर्स होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं ये एक नॉर्मल बीइंग ही है, क्योंकि हमारे प्लैनेट से बिलोंग नहीं करता, बल्कि क्रिप्टोन नाम के प्लैनेट से ये बिलोंग करता है। और जैसे हमें कॉमिक्स में इसकी ओरिजिन बताई गई थी, ये इकलौता एक सर्वाइवर था अपने प्लैनेट का, जहां पर इसके प्लैनेट का मास काफी ज्यादा हमारे प्लैनेट से बड़ा था, और प्लैनेट की कंपैरिजन भी अगर करें तो क्रिप्टोन प्लैनेट अर्थ से काफी ज्यादा बड़ा था, और इसके कारण ही वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा बड़ी थी। और जब उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज हुई अर्थ के आने के बाद, तो इसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ गई थी। और साइंटिफिक वे में भी अगर देखें, यानी कि अगर हम ऐसे एक प्लैनेट पर चले जाएंगे, यानी कि हम नॉर्मल ह्यूमन अगर एक ऐसे प्लैनेट पर चले जाएंगे जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे अर्थ के कंपैरिजन में काफी कम होगी, तो वहां पर भी हमारी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और हम लेविटेट भी करने लगेंगे। तो सुपरमैन के केस में यही वाली चीज हुई, जहां पर उसके प्लैनेट पर ग्रेविटेशनल फोर्स काफी ज्यादा थी, और जब उसने एक कम ग्रेविटेशनल फोर्स वाली प्लैनेट पर कदम रखा, तो इसके साथ साथ उसकी पावर्स काफी ऐसे सुपर ह्यूमन जैसी बढ़ गई थी, जिसको कि हम देखकर ऐसा ही कहते हैं कि इसके पास काफी ज्यादा सुपर हीरो पावर्स होती हैं। लेकिन असल में अगर हम सुपरमैन को उसके प्लैनेट के नजरिए से कंपेयर करें, तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, या फिर अगर मैं ये कहूँ कि नॉर्मल एलियन ही है। और इसी कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम इस वीडियो को खत्म करेंगे, क्योंकि अगर हम साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो नो डाउट वो एक नॉर्मल ह्यूमन ही है, लेकिन कॉमिक के पर्सपेक्टिव से देखने के साथ हमें ऐसा पता चलता है कि इसके पास सुपर हीरो पावर्स होती है।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी और लास्ट वाली पॉइंट आपको कैसे हिट की, इसके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। और ऐसे ही कंटेंट्स को रोज लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि रोज ही हम आपके पास ऐसे वीडियोस लेकर आते रहते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मैं मिलूंगा आपसे किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।